हाय दोस्तों, आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि तिबिया कॉलेज और नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में BAMS, BUMS और BHMS का एडमिशन प्रोसेस क्या है और आपको अलॉटमेंट होने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आपको फर्दर एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कॉलेज में क्या स्टेप्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अगर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है किसी भी कोर्स में, BAMS हो, BUMS हो या BHMS हो, उसके बाद आपको फर्दर एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा और उसकी वेबसाइट है fmsc.ac.in, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। fmsc.ac.in। इस पर आने के बाद अगर आपका एडमिशन BAMS या BUMS में हो रहा है तो आपको इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना होगा, ये आपके सामने गिवन है। और अगर आपका एडमिशन BHMS में हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये है BHMS के लिए, और जो ऊपर वाली है वो है BAMS और BUMS के लिए। दोस्तों, हम पहले BAMS और BUMS के लिए देखते हैं एक बार। हम पहले इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें नए पेज पे लेके आएगा। यहाँ पर हमें ये जो क्लिक हियर आ रहा लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक हियर पे इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको ये एक नए एडमिशन पोर्टल पे लेके चला जाएगा। जहाँ पे क्लिक कर देंगे हम, उसके बाद हमारे सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरफेस है ये। यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है कि आपको लॉगिन करना है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी आपको लिखा दिख रहा होगा यहाँ पर। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी के लिए 2020-21 के लिए आपको अपने खुद को रजिस्टर करना होगा। और जो रजिस्टर करने की फ़ीस है वो 1500 रुपीज़ है, 1500 रुपये फ़ीस है अगर आप जनरल और OBC वाले हो तो। और अगर आप SC ST या किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फ़ीस 1000 रुपीज़ है। पहले आपको ये फ़ीस पे करनी होगी, उसके बाद आपको पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी होगी। तो दोस्तों, हम एक बार देखते हैं। दोस्तों, आपको अगर रजिस्टर करना है, अगर आपने पहले से नहीं कर रखा तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में इस पर क्लिक कर देते हैं हम। क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, रोल नंबर। दोस्तों, मैं आपको ये करके नहीं दे सकता क्योंकि मैं नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ और मेरे पास किसी बच्चे का नीट का रोल नंबर भी नहीं है, और मैं आपको किसी का नीट का रोल नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। ये आप खुद कर सकते हो, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको सिर्फ अपना यहाँ पर रोल नंबर डालना है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नीट का रोल नंबर डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ, और इस कैप्चा को वेरीफाई कर देंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कैप्चा को लिख देना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा फ़ोन पर। उस OTP को आप यहाँ पर दोबारा से डाल देंगे। डालने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद उसके बाद आपको अपना एक एकेडमिक डिटेल डालनी होगी इसी वेबसाइट पे। एकेडमिक लॉगिन करने के बाद लॉगिन करेंगे आप, उसके बाद अपनी एकेडमिक डिटेल डालेंगे 10th और 12th की। फिर आप 10th और 12th के अपने रिज़ल्ट को डालेंगे। उसके बाद अपने नीट के जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसको आप अपलोड करेंगे। फिर आपसे आपका फ़ोटो को और साइन को अपलोड करोगे आप। एक मिनट दोस्तों। उसके बाद आप फ़ीस पे करोगे। फ़ीस पे करने के बाद आप इसके लिए रजिस्टर हो चुके हो एडमिशन के लिए BAMS और BUMS में। उसके बाद आपको तिबिया कॉलेज में जाना होगा, करोल बाग में। तिबिया कॉलेज जाने के बाद अपने आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे जो आपने इसमें अपलोड करे हैं, और उसके बाद आप फ़ीस पे कर दोगे। तिबिया कॉलेज की फ़ीस है BAMS और BUMS के लिए 4600 रुपीज़। ये फ़ीस है तिबिया कॉलेज की पर ईयर की, मतलब आपको ये फ़ीस पे करनी है कॉलेज में। तो दोस्तों, ये फ़ीस पे करोगे आप और आपका एडमिशन हो चुका है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, सिर्फ वही बच्चे अपने आप को इसमें रजिस्टर करेंगे, क्योंकि सिर्फ उन बच्चों के लिए ही ये जो प्रोसेस है वो है। जो बाकी बच्चे हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है, उन बच्चों को रजिस्टर नहीं करना है, क्योंकि उन बच्चों अगर वो आप रजिस्टर करोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पे
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पे सब बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट है AACC.NIC.IN। इस वेबसाइट से अगर आपको इस मंत्रालय से, मिनिस्ट्री से काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाने के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की FMSC की वेबसाइट पे तिबिया कॉलेज और नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको रजिस्टर करना होगा, जिसकी फ़ीस है 1500 रुपीज़। और जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हो पाई है वो बच्चे राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। BAMS, BUMS और BHMS का राउंड 2 भी होगा, जिसमें आपको दोबारा से जो बची हुई सीट्स हैं उन पे काउंसलिंग होगी। और फिर आपको, अगर आपको अभी सीट अलॉट नहीं हुई है, राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई है, तो राउंड 2 में आपको वो बची हुई सीट्स हैं उन पे काउंसलिंग होगी। और फिर सीट आपको अलॉट हो जाने के बाद आपको FMSC पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। रजिस्टर करने के बाद 1500 रुपीज़ की फ़ीस पे करने के बाद आप अपने कॉलेज जाओगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे। उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है, जो कि 5000 रुपीज़ है, 1 साल की, बहुत कम फीस है। और उसके बाद आपका एडमिशन हो गया है। तो दोस्तों, आपको पहले FMSC की वेबसाइट पे काउंसलिंग अटेंड करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, आयुष मंत्रालय जो कि काउंसलिंग करवाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तिबिया कॉलेज और हमारा नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। NHMC इनकी काउंसलिंग तिबिया कॉलेज की और NHMC की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कराता है मंत्रालय। एक मिनट दोस्तों, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से और जो सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, सिर्फ वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय ये एडमिशन का जो सीट अलॉटमेंट है वो करवाता है 15% कोटा के लिए और 85% कोटा के लिए। जो दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व हैं, और जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए 15% सीट्स रिजर्व हैं। तो उसकी जो काउंसलिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने करवाई है, जो आप जानते हो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कोई बच्चा बेकार में जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है वो इस पर रजिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी। आपको सिर्फ उन बच्चों को रजिस्टर करना है जिनको सीट अलॉट हो चुकी है। दोस्तों, आगे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो MW सर्कल को। और BAMS, BUMS और BHMS की काउंसलिंग IP यूनिवर्सिटी की भी होने वाली है कुछ दिनों में। IP यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करवाने वाली है, तो उसके इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो MW सर्कल को। और तिबिया कॉलेज और NHMC की काउंसलिंग भी हो रही है इस टाइम पे, उसकी अपडेट्स भी मिलती रहेगी आपको MW सर्कल पे, इसलिए सब्सक्राइब करो MW सर्कल को। दोस्तों।